श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति माना जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं है। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह की सवारी करती है। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हरा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करे। इसके बाद माँ कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाए। फिर आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। साथ ही आप यह मंत्र का उच्चारण करें, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए दोस्तों अब हम नवरात्रि की पवित्र और पावन कथाओं का श्रवण करें। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पहले माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए, जो कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे हंसाली नामक गांव में रहते थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। अतः संतान प्राप्ति की कामना से भगवती दुर्गा का पूजन भी करने लगे। लंबे समय तक देवी का पूजन और कन्याओं को भोजन कराते रहने पर भी जब उनके कोई संतान न हुई, तो एक दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माँ भगवती स्वयं आकर उन्हें भोजन न कराएंगे, वो भूखे ही रहेंगे। अपने भक्त की ऐसे कठोर प्रतिज्ञा देखकर माता का हृदय पिघल गया और भक्त जी को दर्शन देने का विचार करके माँ ने एक दिन कन्या का रूप धरकर अन्य कन्याओं के साथ बैठ गई। अन्य सभी कन्याएं हर रोज की भांति चली गई, लेकिन वह कन्या वही बैठी रही। उसने श्रीधर से कहा कि श्रीधर जी, पहले तुम भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना परिचय दूंगी। श्रीधर ने कहा कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक स्वयं माता आकर मुझे भोजन न कराएंगी, मैं भोजन नहीं करूंगा। अब की बार दिव्य स्वरूप कन्या का उत्तर था कि वही भगवती दुर्गा है। उनकी तपस्या से खुश होकर वो कन्या का रूप धर कर आई है। आप प्रसन्न हो जाओ, मैं तुमको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। भोजन कराने के बाद कन्या ने कहा कि हे भक्त जी, यह समीपी त्रिकुट पर्वत के गुफा में मेरा निवास है। श्री दुर्गा जी के अन्य स्वरूप विष्णु रूप में मैं वहाँ तपस्या करती हूँ। कई शताब्दियों से गुफा का भाग ठीक न होने के कारण भक्त मेरा दर्शन नहीं कर पाते। अतः आपकी बार तुम ही इस सेवा को करो और अन्य भक्तों को मेरे निवास से परिचय कराओ। तुम्हारा वंश सदा ही मेरी आराधना करता रहेगा। दोस्तों इस कथा का एक रूप इस प्रकार भी है कि भक्त श्रीधर की सच्ची उपासना और अडिग विश्वास को देखकर माँ वैष्णव को स्वयं एक दिन कन्या का रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जी कन्या का पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में से माँ वैष्णव भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पाँव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूपी कन्या पर पड़ी। भक्त जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि वह कन्या उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अन्य सभी कन्याएं तो दक्षिणा पाने के बाद वहां से चली गई, परंतु वह महाकन्या रूपी
वही बैठी रही। श्रीधर जी इससे पहले कुछ पूछते वो कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली कि मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ एक महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या लोप हो गई। श्रीधर जी विचार में डूब गए, आखिर वो कन्या कौन थे। परंतु भंडारे वाले समस्या ने भक्त जी को परेशान कर दिया। अंत में वह कन्या की आज्ञा को ही मानते हुए समीप के गांवों में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का निमंत्रण देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो मार्ग में साधुओं के एक दृश्य को देखकर उन्होंने प्रणाम कर अपने यहाँ होने वाले भंडारे पर पधारने को कहा। दल के मुखिया गोरखनाथ जी भक्त का नाम पूछकर बोले कि श्रीधर, तो मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को निमंत्रण देने में भूल कर रहे हो। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन ना दे सके। इस पर श्रीधर ने उन्हें कन्या के आगमन की कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भोजन खिला सकती है, परीक्षा करके देखनी चाहिए। और उन्होंने भक्त जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भंडारे के दिन श्रीधर जी को तो होश ही नहीं था कि प्रबंध कैसे हो, और इधर तो भीड़ इकट्ठी होने लगी। गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने अपने चेलों सहित वहाँ आ पहुँचे। भक्त जी के सम्मुख आकर यह दिव्य कन्या बोली कि आप सब चिंताएं छोड़िए, सब प्रबंध हो चुका है। जोगियों से चलकर कहिए कि कुटिया में बैठकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से गुरु जी के पास जाकर बोले कि चलिए कुटिया में बैठकर भोजन कीजिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि हम सब तो कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि उसमें स्थान ही बहुत कम है। श्रीधर जी ने कहा कि जोगीनाथ, कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए सब उस कुटिया में आराम से बैठ गए और स्थान भी बच गया। कन्या ने विचित्र पात्र से भोजन निकालकर सबको इच्छा अनुसार भोजन देना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर लोगों का आश्चर्य का कोई सीमा न रहा। सब के सब देखते रह गए। यह देखकर श्रीधर जी प्रसन्न हो गए। भंडारे के समय गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। सबको भोजन परोसती हुई कन्या जब जोगी के पास गई और उसने पूछा, बोलो जोगीनाथ, तुमको क्या चाहिए। भैरव ने कहा कि देवी, मुझे मांस और मदिरा चाहिए। यह सुन कन्या ने उसे आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है और जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा क्योंकि उसे तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन वह कन्या भैरवनाथ के मन की बात पहले ही जानती थी। जो ही भैरवनाथ ने क्रोध से कन्या को पकड़ना चाहा, वो कन्या रूपी महाशक्ति लोप हो गई। भैरवनाथ ने भी उसी समय से उसकी खोज और पीछा करना आरंभ कर दिया। देवी कन्या आगे बढ़ती रही, भैरव पीछा करता रहा। गुफा के द्वार पर देवी ने वीर लांगुर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरव को अंदर जाने से रोकने के लिए कहा। कन्या गुफा में प्रवेश कर गई तो भैरव भी घुसने लगा। वीर लांगुर के साथ भैरव का युद्ध हुआ। शक्ति ने चंडी का रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। धर वही गुफा के पास और सिर भैरव घाटी में जा गिरा। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा था उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ है। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई कि हे आदिशक्ति, कल्याणकारिणी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथ हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारा इस रूप से परिचित ना था माँ। अगर तूने मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता ना हो कुमाता। भैरव के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर जगत कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरे पूजा के बाद तेरी पूजा होगी और तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के पश्चात तेरे दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वाले की भी मनोकामना पूर्ण होगी।
इसी कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शन के बाद वापसी में भैरव मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। स्वरोचित मनवंतर के समय की बात है। चैत्र वंश में सूरत नाम के एक वीर राजा थे, जो राजा बीरथ के पराक्रमी पुत्र थे। राजा बीरथ बहुत ही दानी, धार्मिक और सत्यवादी राजा थे। राजा सूरत के पिता वीरथ की मृत्यु के बाद राज्य के शासन की बागडोर उनके हाथों में आ गई। वह योग्यता पूर्वक प्रजा का पालन और राज्य का संचालन करने लगे। एक बार 9 राजाओं ने पूरी तैयारी के साथ राजा सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा सूरत ने बड़ी वीरता से अपने शत्रुओं का सामना किया, किंतु उनकी संख्या न्यून होने के कारण संयोगवश उन्हें पराजित होना पड़ा। शत्रुओं ने सूरत के राज्य को अपने अधिकार में लेकर उन्हें कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपने दूसरे नगर में शत्रुओं को खदेड़ने के लिए सेना का संगठन करने लगे, किंतु उनके मंत्री आदि ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। वे क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए शत्रुओं से जा मिले, जिसकी वजह से उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करके उन्हें वहां से भी भगा दिया। विवश होकर सूरत को वन में शरण लेना पड़ा, जहाँ वन में उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा। मेधा मुनि के तप के प्रभाव से वहाँ के सभी हिंसक जीव अपने हिंसा वृत्ति को छोड़कर परस्पर भाईचारे के भाव से रहते थे। मुनि के सुशासित शिष्य आश्रम के शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। राजा सूरत को वह आश्रम बहुत अच्छा लगा, अतः वह उस आश्रम में चले गए। मुनिवर मेधा ने मीठे वचन, आसन, जल और भोजन से राजा का सुंदर आतिथ्य किया, जहाँ राजा ने अपने कुछ दिन व्यतीत किए। एक दिन वह अपने दुर्भाग्य पर दुखी होकर चिंतन कर रहे थे। उस समय वह मोह से आविष्ट होकर बहुत दुखी हो रहे थे कि ठीक उसी समय उनके पास समाधि नामक एक वेश्या आ पहुंचा, जो बहुत उदास था। राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो, आपने दुख का कारण तो बताओ। वेश्या ने कहा कि हे राजन, मैं धनाढ़ कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वेश्य हूँ। मुझे अपने ही पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं विवश होकर यहाँ चला आया हूँ, किंतु यहाँ आने पर भी पुत्र आदि का स्नेह मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं यही सोचता हूँ कि वे किस तरह रह रहे होंगे। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि काश कोई यह कह दे कि वह सब सकुशल है। उनका कुशल समाचार ना पाने से मुझे रुलाई आ रही है। राजा ने पूछा कि जिन लोगों ने शत्रुता का व्यवहार किया, धन छीन लिया और घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा इतना स्नेह क्यों हो रहा है? वेश्या ने उत्तर दिया कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। आपका कहना यथार्थ है कि जो मेरे प्रति शत्रुता कर रहे हैं, उनके प्रति मुझे स्नेह नहीं करना चाहिए। उनकी आसक्ति त्याग कर भगवान की ओर लगाना चाहिए, किंतु उल्टे मेरा चित्त उधर ही लगा हुआ है। इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। मेरे मन में साथ ही यह भी जानने की इच्छा है कि उधर से मेरा मन किस प्रकार हट जाए। इसके लिए मैं क्या करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। इस प्रश्न का उत्तर न राजा सूरत के पास था और न ही उस वेश्या के पास था। अतः दोनों मेधा मुनि के सामने उपस्थित हो गए। दोनों की समस्या एक ही थी। दोनों स्वजनों द्वारा उपेक्षित थे, फिर भी दोनों उन्हीं की ममता से दुख पा रहे थे। मुनि ने कहा, भगवान विष्णु के योग निद्रा रूपी जो महामाया है, उन्हीं के द्वारा यह सारा संसार मोहित हो रहा है। वह ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया करती है, किंतु विद्या रूप से वही मुक्ति भी प्रदान करती है। उनकी शरण में जाने से ही मोह से छुटकारा मिल सकता है। राजा ने पूछा, ये महामाया कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन है? मुनि बोले कि सुनो, प्रलय काल का समय था। एक कार्णव के जल में सब कुछ डूबा हुआ था। शेष सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से मधु
और केटव नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए। वह दोनों ब्रह्मा जी को तप में लीन देखकर उन्हें परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर वह ब्रह्मा जी उन दोनों से बचने का उपाय सोचने लगे। अतः वो छटपट उस शक्ति की स्तुति करने लगे जो विष्णु भगवान को सुला रही थी। उन्होंने माता शक्ति से विष्णु भगवान को जगाने और असुरों को मोहित करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महामाया प्रकट हो गई। यही महामाया महाकाली नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। इनका आविर्भाव भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से हुआ था। योग निद्रा से युक्त होते ही भगवान विष्णु शैया से उठकर बैठ गए। उनकी दृष्टि जब दोनों असुरों पर पड़ी तब वे दोनों ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार थे। भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और उनके बीच लगभग 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, किंतु वे दोनों हारते नहीं दिख रहे थे। तब महामाया ने उन दोनों को मोहित कर दिया और उन दोनों की बुद्धि बदल गई। वे सोचने लगे कि हम दोनों मिलकर जी जान से लड़ रहे हैं और यह अकेला है, फिर भी हार नहीं रहा है। इस तरह उन दोनों की बुद्धि में प्रतिस्पर्धा के बदले भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन दोनों ने प्रसन्न होकर तब विष्णु से कहा कि हम दोनों तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम हमसे उचित वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम वर देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। दैत्य को अब अपनी भूल मालूम पड़ गई, किंतु उन्होंने चालाकी से काम लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ कहीं स्थल तो नहीं है, सब जगह पानी ही पानी है। अतः कहा, तथास्तु, किंतु तुम हमें ऐसी जगह पर मार पाओगे जहाँ जल ना हो। उन्होंने सोचा था कि यहाँ कहीं पृथ्वी तो है नहीं, तो हम दोनों को ये मारेगा कैसे? तब तक इन्हें वह दोनों ही दबोच लेंगे। भगवती माया शक्ति तो श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि रूप में भी स्थित है। अतः वह भगवान विष्णु की बुद्धि में स्थित हो गई, जिससे उन्होंने अपने विशाल जांघों पर पटक कर उनके मस्तक काट गिराए, क्योंकि जांघों पर तो जल नहीं था। इस तरह ब्रह्मा जी के स्तुति से संतुष्ट हुई महाकाली, जो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा रूपा है, प्रकट हुई थी और मधु केटव का वध का कारण बनी थी।